हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और बारीक सा टॉपिक फिर से पढ़ने के लिए आए हैं। मैं आज आपको समझाऊंगा कि डाइटिंग में ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, कि आपको अगर मोटापा बढ़ता है तो वो मोटापा क्यों बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, आपको एनर्जी किस प्रकार से मिलती है, पहले एनर्जी कहाँ से आएगी, बाद में कहाँ से आएगी। और आप ये कहोगे कि भाई आपका फैट की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, लिपिड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन आपको तो मीठा खाने के लिए मना कर दिया जाता है कि आपको मीठा मत खाना, यानी कि बोल दिया जाता है कि मिठाई मत खाओ कुछ भी, लेकिन वो तो कार्बोहाइड्रेट है। मोटापा बढ़ रहा है लिपिड की वजह से, तो ये नाइंसाफ़ी क्यों चल रही है, ये सब चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं, वो बात हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में एनर्जी देने वाले कौन कौन से सोर्स हैं। तो एनर्जी देने वाले सोर्स की जब बात करोगे तो सबसे पहले नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले किसका नंबर आएगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के बाद में, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो उसके बाद में आपको जो एनर्जी देगा वो लिपिड देगा, और अगर यह भी खत्म हो गया तो एनर्जी देगा प्रोटीन। देखिए, ये एक सिंपल सा एनर्जी देने का क्रम है। ऐसा नहीं है कि लिपिड है मान लो या आपको एनर्जी नहीं दे रहा या किस प्रकार से नहीं दे रहा। ऐसी बात है कि हम कहेंगे कि मान लो आप एक कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहे हो, यानी सबसे पहले हम खाना खाएंगे, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। लेकिन आपने कोई खाना नहीं खाया, बहुत लंबे टाइम तक आपने खाना नहीं खाया, लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, तो आपके लीवर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, और उस कार्बोहाइड्रेट स्टोर का नाम है ग्लाइकोजन। उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। वहां से आप एनर्जी लोगे, क्योंकि वो इमरजेंसी एनर्जी सोर्स के रूप में इकट्ठा था। ग्लाइकोजन ही मान लो खत्म हो गया, आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, तो ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपकी बॉडी में नहीं बचा, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपकी बॉडी में नहीं बचा तो अब नंबर किसका आता है? लिपिड का। नंबर किसका आएगा? लिपिड का नंबर आएगा। और लिपिड का नंबर आएगा तो लिपिड आपको एनर्जी देना शुरू करेगी। आप जानते हो बीटा ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ये कार्य के बाद है बीटा ऑक्सीडेशन, और बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बीटा ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलेगी। ध्यान रखिए, इसका जो प्राइमरी काम यानी लिपिड का काम ऐसा नहीं है कि एनर्जी देना ही होता है। जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई होती है, आपका कुछ जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स वो स्टीरॉइड के बने हुए होते हैं, यानी वो भी एक प्रकार का उसी का अल्टीमेट सोर्स होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी काम लिपिड का एनर्जी देना, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट है नहीं, और कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो बाकी काम को छोड़ करके लिपिड क्या देगा? आपको एनर्जी देगा, और नॉर्मल कंडीशन में भी आपको एनर्जी देता है। लेकिन इसके और काम भी हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करना, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो सबसे ज़्यादा लिपिड की ही बनी हुई होती है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि भाई एक लंबा फास्ट करते चले जा रहे हो, और लंबा फास्ट करने से मेरा क्या मतलब हो गया कि जैसे कि मान लो गरीब बच्चे होते हैं, उनको प्रॉपर ढंग से डाइट नहीं मिल पाती, खाना नहीं मिल पाता बहुत बढ़िया ढंग से, और लंबे टाइम तक खाना नहीं मिल पा रहा, 2 दिन से भूखे हैं, और 2 दिन भूख निकाल करके भी उन्होंने जब खाया तो भी कोई ढंग से उसको खाना मिला नहीं, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू थी नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह नहीं रहेंगे। तो उसके बाद में जो नंबर आएगा, सबसे बाद में जो नंबर आएगा वो किसका नंबर आएगा? प्रोटीन का। जब प्रोटीन का नंबर आएगा तब हम कहेंगे कि ये कुपोषण की स्थिति है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, लिपिड खत्म हो गया। इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि अब कौन सी स्थिति है? कुपोषण आ गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर अब समस्या बन जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन होता है वो एनर्जी देना नहीं होता। प्रोटीन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो जैसे एंजाइम की तरह काम कर रही है, प्रोटीन एक हार्मोन की तरह काम कर रही है, प्रोटीन आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर को बैलेंस किए हुए है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को बैलेंस किए हुए है। इसका मतलब प्रोटीन के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपकी हालत ऐसी है कि बॉडी में एनर्जी नहीं बची, और एनर्जी ही नहीं बची, इसका मतलब आप फिजियोलॉजी को बढ़िया बढ़िया बॉडी, बढ़िया सुंदर बॉडी का करोगे क्या? जिंदा ही नहीं बचोगे, क्योंकि एनर्जी तो जरूरी है। इसका मतलब प्रोटीन आपको मजबूरी में एनर्जी देगा, और मजबूरी में एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब तो हम यही कहेंगे कि ये मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की स्थिति है, यानी आपको पोषण ढंग से नहीं मिल रहा। और जब प्रोटीन की एनर्जी देने की बारी आएगी तो
जैसे कि मान लो आपके अंदर हार्मोन काम कर रहा है, और हार्मोन काम कर रहा है इसका मतलब ये तो है नहीं कि हार्मोन डायरेक्ट एनर्जी देना शुरू कर देगा। आपकी बॉडी की बाहर जो स्ट्रक्चर मेंटेन थी वो स्ट्रक्चर अब वापस डीजनरेट होना शुरू कर देगी, यानी बाहर की तरफ जो प्रोटीन होती है, जैसे केराटिन, बालों की केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं, आपकी कोलेजन प्रोटीन बनी हुई है, नाखून वगैरह ये केराटिन इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं, यहां से अब एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुपोषण की स्थिति में आप देखोगे कि जैसे बच्चों के बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चर इंबैलेंस हो जाती है, पेट मोटा हो जाता है, चीजें सूख जाती हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी बेचारी, वो एनर्जी दे रही हैं, तो इसका मतलब वो प्रोटीन धीरे धीरे गायब हो रही है, तो बॉडी पर बाल वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगे। कुपोषित बच्चों की ये स्थिति है, जैसे कि मान लो बालों का झड़ना, ये एक मेन सिम्टम होता है। क्यों? क्योंकि बाल वगैरह सब प्रोटीन के बने हुए हैं, अब प्रोटीन एनर्जी दे रहा है, तो अब मजबूरी में होगा क्या। तो ये तो बात है एक नॉर्मल एनर्जी देने की बात की, एक एनर्जी का सीक्वेंस होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो एनर्जी देना होता है, लेकिन लिपिड का आप ये नहीं बोल सकते प्राइमरी फंक्शन एनर्जी देना, और प्रोटीन के लिए तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते प्राइमरी फंक्शन एनर्जी देना। लेकिन हमारी बॉडी जो इमरजेंसी कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर बॉडी किसी से भी एनर्जी बना सकती है, किसी भी सोर्स से एनर्जी बना सकती है, क्योंकि बॉडी के पास में इमरजेंसी सिस्टम ये कहता है कि किसी भी तरह से जिंदा तो रहो, और जिंदा रहने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। बाकी चीजें अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी कोई समस्या नहीं, लेकिन जिंदा रहने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। तो एनर्जी बनाने के लिए आपकी बॉडी मजबूरी में कुछ भी कर सकती है। नॉर्मल कंफर्ट तरीके से जो आपकी बॉडी एनर्जी लेगी वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेगी। लेकिन एक दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू आप ले रहे हो, बहुत बढ़िया मजे में खा पी रहे हो, तो आप मोटे हो जाओगे। वो क्यों हो रहा है, और वो लिपिड की वजह से ही क्यों हो रहा है, वो अपन जरूर देखेंगे। तो देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो वाटर है, और मैक्सिमम अमाउंट वाटर है, तो वाटर तो पोलार है। वाटर क्या है? पोलार है, इसका मतलब चार्ज है, पोलार का मतलब चार्ज है। अब आपकी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर, चाहे साइटोप्लाज्म में वाटर देख लो, ब्लड में वाटर देख लो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वाटर देख लो, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी बॉडी पोलार है। ये बात मैं आपको बोल सकता हूं। अब पोलार बॉडी है, इसमें आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पोलार होता है, कार्बोहाइड्रेट पोलार होता है। और जब प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन भी पोलार होती है, प्रोटीन भी क्या होती है? पोलार होती है। लिपिड भी क्या होती है? नॉन पोलार। लिपिड क्या होती है? नॉन पोलार। इसका मतलब आप ये बात जरूर जानते हो कि पोलार के अंदर तो पोलार घुलता है, नॉन पोलार में नॉन पोलार घुलता है। पोलार में नॉन पोलार नहीं घुल पाएगा, नॉन पोलार में पोलार नहीं घुल पाएगा। जो अपोजिट पोलैरिटी होती है, अपोजिट पोलैरिटी की मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं घुल सकते। इसीलिए देखो क्या होता है कि मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, एनर्जी बनानी थी, बहुत बढ़िया बना ली, आप खाए जा रहे हो, ठूंसते जा रहे हो, इसका मतलब जितना काम था वो कर लिया। अगर आपके पास प्रॉपर एनर्जी बन गई तो लीवर ने ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर भी कर लिया, इमरजेंसी सोर्स के रूप में। आपने और भी खाते ही गए, मिठाई वगैरह बस खाते रहते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, और बॉडी को जरूरत नहीं है तो ये क्या कर देगी? पानी में घोल देगी। पानी में घोलने से मेरा मतलब क्या हो गया कि ये ब्लड में घुला रहेगा, क्योंकि ये पोलार है इसलिए ब्लड में आराम से घुल जाएगा। और ये ब्लड में घुला रहेगा तो इसका मतलब ये ब्लड के थ्रू धीरे धीरे जाता जाता किडनी में चला जाएगा, और किडनी के अंदर जाकर के हम जानते हैं फिल्ट्रेशन होगा, तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। प्रोटीन की भी यही स्थिति है कि भाई जितना काम था, हार्मोन, एंजाइम, जितनी भी चीजें आपने बनानी थी बना लिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप एक्स्ट्रा खाते गए कि भैया आपको सब पता है कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, आप हर चीज को उठा उठा के खा रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोटीन भी अब सेचुरेशन आ गया कि भाई बहुत हो गया, प्रोटीन बहुत हो गई, हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, यानी एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड आपके ब्लड से ही, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में ही आते हैं। अब ब्लड से साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो प्रोटीन बनेगा, साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके न्यूक्लियस से सिग्नल आ रहा है भाई जरूरत ही नहीं है प्रोटीन बनाने की, प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो एमिनो एसिड ब्लड में पड़ा रहेगा। ये ब्लड में पड़ा रहेगा, इसका मतलब ये भी ब्लड के थ्रू किडनी में चला जाएगा, और किडनी से जाकर के यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये चीजें जब एक्स्ट्रा हुई तो आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये चीजें ब्लड में घुल चुकी हैं, और ब्लड में घुल चुकी हैं तो अगर ज्यादा है तो ये आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। जितना काम है, जितनी जरूरी है, उतनी डेफिनेटली आपकी बॉडी काम में लेगी। और भी ज्यादा ले रहे हो तो इमरजेंसी सोर्स के रूप में भी उनको बॉडी इकट्ठा भी करेगी, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट
अमाउंट में होगी तो ये ब्लड के थ्रू या ब्लड अगर किडनी में चला जाएगा, फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गई। यानी कि कुल मिलाकर के आपने कोई भी चीज ऐसी खाई जो नेचर में पोलार है वो बॉडी में स्टोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी की वजह से वो ब्लड में घुल जाती है और ब्लड से घुल के वो किडनी से होते हुए आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। समस्या इसकी है। लिपिड आपने खाई, एलिमेंट्री कैनाल में लिपिड का डाइजेशन हुआ और एनिमेंट्री कैनाल के अंदर लिपिड का जब डाइजेशन हुआ तो आपने एक चीज देखा कि डाइजेशन होकर के लिपिड ब्लड में आ गई। अब डाइजेशन होकर लिपिड ब्लड में आ गई तो ब्लड के अंदर आई, हम ये कह रहे हैं कि ये जरूरत से ज्यादा है, काम में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लड ये बोल रहा है कि भाई ये तो नॉन पोलार है और ब्लड में पानी है, ब्लड पोलार है। ब्लड उसको रिजेक्ट कर देगा, ब्लड उसको अपने अंदर घुलने ही नहीं देगा और ब्लड उसको घुलने ही नहीं देगा तो इनको क्या कर दिया जाता है, साइड में फेंक दिया जाता है। यानी कि बॉडी के अंदर पोलार चीज है उसको ब्लड अपने अंदर रखता है, जो नॉन पोलार है उसको बॉडी के साइड में फेंक दिया जाएगा। ये किडनी तक नहीं पहुंचेंगे और किडनी तक नहीं पहुंचेंगे या कुछ हद तक पहुंचेंगे तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा या कोई बहुत कम अमाउंट में पहुंचेंगे तो इसको ब्लड कहां फेंक देगा, साइड में फेंक देगा। और ब्लड अगर साइड में फेंक रहा है तो ये साइड में कहां चलेगी, ये मान लो एडिपोज टिश्यू, जहां पानी कम है वहां ये स्टोर हो गई और एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर हो गई। यानी कि आपके बॉडी के अंदर स्टोर होती होती आपका मोटापा, धीरे धीरे बॉडी का वेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि भाई ये काम की चीजें नहीं है और काम की चीजें नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वेट बढ़ा रही, मोटापा बढ़ रहा है। इस वजह से लिपिड से मोटापा बढ़ता है, इनसे मोटापा नहीं बढ़ता है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में लिपिड हो गई तो मोटापा बढ़ेगा, बाकी से मोटापा नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम ये बोलते हैं कि भाई आपको डाइटिंग करनी है। यहां तक तो आपने समझा कि किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, मोटापा किससे बढ़ रहा है, किससे नहीं बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा, वो बात हमने की। हम देखेंगे डाइटिंग में आपको क्या कहा जाएगा। डाइटिंग में आपको कहा जाएगा कि भाई आपको ना शुगर या मीठा तो खाना ही नहीं। डाइटिंग का रूल है कि आपको मीठा तो खाना ही नहीं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करनी है और आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन क्यों किया, इस पर रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं किया या इस पर क्यों किया? यह बात इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी को जो मेन एनर्जी सोर्स मिल रहा है वो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी किससे ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट से। और उसके साथ साथ में मतलब मीठा खा रहे हो तो उसके साथ में घी, मावा सब खा रहे हो। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट तो आपको एनर्जी दे रहा है अक्सर अमाउंट में, लेकिन आपने साथ में लिपिड ले ली, वो तो स्टोर ही होती जा रही है, उसका तो बेचारी का नंबर ही नहीं आने दे रही। भूखे तो आप रह ही नहीं रहे और भूखे नहीं रह रहे तो कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो रही और कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो रही तो लिपिड का नंबर ही नहीं आ रहा बेचारी का, तो मोटापा बढ़ना ही है। ये तो जितनी भी आएगी बॉडी में स्टोर होगी। तो क्या होगा कि आप जब कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे, मीठा नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाएगा और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद में आप बढ़िया वर्कआउट कर रहे हो, बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका मतलब बॉडी एनर्जी बनाएगी और बॉडी एनर्जी ज्यादा बनाएगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो बॉडी का अब नंबर किसका आएगा, लिपिड का। यानी एनर्जी किससे बनाएगी, लिपिड से एनर्जी बनाएगी। उसके अलावा आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन को हार्मोन बनाना होगा बना लेगा, एंजाइम बनाना होगा बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोटीन की तो आप कमी होने ही नहीं दे रहे। तो इसके साथ आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे, बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी से कम हो जाएगा और उसके बाद में जो एनर्जी बनने का नंबर आएगा वो लिपिड का नंबर आएगा। इसका मतलब आपके एडिपोज टिश्यूज से लिपिड अब टूटना शुरू हो जाएगी, बॉडी के अंदर लिपिड से एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी और बॉडी के अंदर लिपिड से एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोटापा बढ़ रहा था लिपिड की वजह से बढ़ रहा था, लिपिड अब आपको एनर्जी देने लग गया और एनर्जी देने लग गया, इसका मतलब वेट आराम से कम हो गया। इसी प्रोसेस को अपन डाइटिंग बोलते हैं कि आपको डाइटिंग करना है। तो आप नॉर्मली डेली लाइफ में भी ये चीज फॉलो कर सकते हो कि आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो तो आप लिपिड लें, और अगर आप बहुत बढ़िया मेहनत नहीं कर रहे हो तो फालतू में इस चीज को क्यों लेना, क्योंकि खाने में तो अपन वैसे भी उस्ताद हैं, हम बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट दे देगा और डेली लाइफ से जो नॉर्मली अपन खाते हैं उसमें नॉर्मल लिपिड थोड़ा बहुत मिल जाएगा, उससे हमारी बॉडी की बाकी काम पूरे हो जाएंगे जो लिपिड से होते हैं। इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में लिपिड क्यों लेना। या फिर अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हो तो थोड़ा कम खाओ
और लिपिड रिच कंटेंट कम हो और सप्ताह में 1 या 2 दिन फास्ट कर लो, उपवास कर लो, जिससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ लिपिड आया था उससे एनर्जी बन जाएगी। तो अगर मान लो बैलेंस रह जाएगा, यानी कि हम फास्ट कर रहे हैं और हम बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हफ्ते में 1-2 बार हमने बढ़िया मिठाई या मीठा चिकना जो भी खाया उसकी भरपाई उससे हो जाएगी। इसलिए पुराने समय से ही आ रहा है कि फास्ट चल रहा है, तो फास्ट के पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, चीज़ें स्टोर नहीं होंगी। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे अंदर एनर्जी का सिस्टम, और मोटा व पतला या पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी के बेसिस पर हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, एक तंत्र चल रहा है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, मज़ा आया होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।